हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 9 बजे का टाइम है। घर के सारे काम फटाफट से निपटा दिए हैं और उसके बाद कर ली थी मैंने दिया बाती और अब आ चुकी हूँ मैं किचन में नाश्ते की तैयारी करने के लिए। न्यू के लिए तो मैंने मॉर्निंग में नाश्ता बना दिया था। उसके लिए भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी रात की और मैंने पराठा बना दिया था। लेकिन हस्बैंड ने बोला कि ना हम जो है कुछ हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं और हस्बैंड ने जब तक मैंने जो है नहा के आई तो मूंगफली रोस्ट कर ली थी, तो मूंगफली रख दी हैं। साथ में यहाँ पे उन्होंने प्याज टमाटर चॉप कर लिया था, साथ में कुकुम्बर भी चॉप कर लिया था। तो इनको मैं सबको इसी में रख दूँगी। तो फिर मैंने सोचा अपने लिए क्या ही अलग बनाऊँ, इससे अच्छा मैं भी इसको खा लेती हूँ और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, साथ में हेल्दी भी होता है। और अगर आप कोई वेट लॉस करना चाहता है ना तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। या फिर ये होता है ना, कभी कभी हम रोज़ रोटी सब्जी ये खा खा के बोर हो जाते हैं, तो कभी कुछ हेल्दी सा नाश्ता। वैसे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी में हमारा जो है 10 दिन तक उनकी नाइट ड्यूटी चलती है ना, तो मॉर्निंग में ना हमारा ब्रेकफास्ट यही होता है, कभी चीला कभी पोहा कभी ऐसे जो है सैलड वगैरह कट करके मतलब प्याज टमाटर से चॉप करके और कुकुम्बर होता है वो सारी चीज़ें मिक्स करके हम बना लेते हैं। कभी जवे लेके आए तो जवे बना देते हैं। तो मतलब रोज़ रोटी सब्ज़ी खा के ना बोर हो जाते हैं हम भी, तो फिर 10 दिन तक हमारा ऐसे ही चलता है। वरना फिर हस्बैंड की जब ड्यूटी लगती है ना, जैसे इवनिंग और मॉर्निंग, तो फिर प्रॉपर नाश्ता चावल मतलब वही रोटी सब्ज़ी बनानी होती है। न्यू को तो मैं उसके टिफ़िन में अलग अलग देती रहती हूँ। खैर चाहे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी हो या ना हो, तो उसके लिए मैं चीला कभी पराठा कभी पूरी, तो ऐसी चीज़ें मैं देती रहती हूँ कि बच्चे ना बड़े शौक से खाते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं नमक मिर्च डाल के मिक्स कर लिए। हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो मैंने मिर्ची पाउडर रखा है और नमक डाल दिया था। अगर इसके साथ चाट मसाला होता ना तो खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन चाट मसाला भी था नहीं, तो मैंने यही नमक वगैरह डाल दिया है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, साथ में इसमें खीरा है ना, खीरे की तो खुशबू इतनी अच्छी आती है ना। और ज़्यादा इसमें ना खीरा ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एकदम लिक्विड सा रहता है ना वो, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैं भी ना कटोरी ढूंढ रही थी बड़ी वाली, तो इतनी बड़ी कटोरी ना कोई थी नहीं, मतलब सब मैंने संभाल के रखी हुई थी जो बड़े बड़े बाउल्स होते हैं। डुग्गी चुप हो जा प्लीज़ बेटा। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, अभी ना डुग्गू भी ना अपनी वॉइस दे रहा था। जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब से मैं चुप हो रहूँगी ना तो वो बोलेगा नहीं, और जैसे ही वॉइस ओवर देने लग जाऊँगी ना तो फिर मतलब उसको लगता है शायद मुझसे बात करिए, तो वो अपनी वॉइस ओवर देने लग जाता है, वो भी बातें करने लग जाता है। तो अभी मैंने उसके पापा को उसको दे दिया। मैंने कहा इसको थोड़ी देर पकड़ो, और मतलब बाहर है वो, तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो आराम से रहेंगी दोनों के दोनों बाहर बैठे हुए, और तब तक मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और फिलहाल चलिए यहाँ पे मैंने रख दिया था हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। एक बड़ा सा टिफ़िन था उसमें हस्बैंड के लिए रख दिया है, और बाकी जिसमें मैं पूरा सारी चीज़ मिक्स करके ना उसमें मैं खा लूँगी, क्योंकि अलग अलग बर्तन क्या ही भरने ना, तो उसी में मैं खा लूँगी। बाकी मॉर्निंग में पूरे घर की अच्छे से क्लीनिंग करी थी। आज मैंने मैट हटा के साफ़ किया था, पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा किया था। क्योंकि कई बार मैं क्या करती हूँ ना कि मैट को मतलब उसके नीचे से ऐसा अलट पलट के ना वैसे ही झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं पूरा मैट हटा के मतलब 2-3 दिन बाद पूरा मैट हटा के फिर अच्छे से क्लीन करती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना फटाफट से मैट बिछा लूँगी, क्योंकि मैं तो कई बार ऐसा सोचती हूँ गर्मी में ना नीचे में मैट बिछाऊँ ही ना, फिर दिन में खाना वगैरह खाता हम नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं, तो फिर मैं बिछा के रख देती हूँ। और जब तक इसको बिछाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे पूरा घर ना खाली खाली सा, और अगर इसको बिछा के रख लो ना तो फिर ये रहता है कि लगता है पूरा घर ना भरा भरा हुआ है हमारा। तो यहाँ पे मैंने टेबल लगा दिया है, साथ में चेयर लगा ली हैं, और ये टेबल का कवर ना मुझे धुलना भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही निकू खाना खाई थी शायद पराठे वगैरह, तो उसने ना सॉस गिरा दिया था और इस पर इतना गंदा लग रहा था ना वो। मैं सोचती हूँ धोने का, लेकिन वही हो जाता है फिर मैं भूल जाती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज या कल में ना मैं इसको रख दूँगी भिगोने के लिए सर्फ के पानी में, तभी ये धुलेगा। फिलहाल चलिए अब यहाँ पे बैठ के आराम से अपना नाश्ता कर लेते हैं। इससे क्या होता है ना, पेट भी एकदम भर जाता है और काफ़ी हेल्दी नाश्ता भी रहता है मॉर्निंग का। वेट लॉस के लिए तो काफ़ी अच्छा रहता है ये, और बाकी थोड़ा सा ना टेस्ट भी चेंज हो जाता है जैसे मॉर्निंग में ना। फिलहाल चलिए यहाँ पे हम लोग आराम से अपना नाश्ता करते हैं, और उसके बाद जो फिर बाकी काम है उन पे लगेंगे, क्योंकि अभी मैंने रू को ना नहलाया भी नहीं है, ना उसकी मालिश करी है।
आज उसको नहलाना तो नहीं है, बस उसकी मालिश करनी है। तो वही रहता है, मतलब उसका टाइम ना चेंज होता रहता है मालिश करने का। जैसे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी है तो मैं क्या करती हूँ कि तब तो मैं रिलैक्स रहती हूँ कि हस्बैंड घर पे ही है तो उसको देख लेंगे, मैं निकू को लेने चली जाती हूँ। लेकिन जब हस्बैंड की इवनिंग रहती है फिर मॉर्निंग रहती है ना, उस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, जिस टाइम मुझे निकू को लेने जाना होता है ना, उससे आधा 1 घंटे पहले ही मैं उसकी मालिश कर लेती हूँ, उसको नहलाती हूँ, फिर उसको सुला देती हूँ। क्योंकि मालिश करने के बाद वो आराम से सोया रहता है, फिर उठने का इतना रहता नहीं कि बच्चा उठ जाएगा। मतलब 10 से 15 मिनट में मैं घर आ जाती हूँ, तो इतनी देर तक वो आराम से सोया रहता है। वैसे तो जब तक मैं उसको उठाऊँ ना, अगर मालिश वगैरह करके ना, तब तक वो उठता ही नहीं है, सोया रहता है अभी तक तो। और फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, बोलते हैं कि नींद मतलब बच्चों की चेंज होती रहती है, फिर कम हो जाती है नींद ना। तो देखते फिर बाद में, क्योंकि जब बड़े होते हैं ना, जब चलने वाले होते हैं या फिर अलटने पलटने वाले होते हैं, तब उनके साथ ज़्यादा डर रहता है। फ़िलहाल चलिए, यहाँ पे मैंने डू के अच्छे से मालिश भी कर ली थी। और ज़्यादातर ना बच्चों की जो बैक रहती है ना, जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उसको अच्छे से मसाज करनी चाहिए उस पर, इतना तेज़ भी नहीं पर अच्छे से, ताकि इससे क्या होता है ना कि जो हड्डी होती है ना बच्चों की बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं, बैठना जल्दी शुरू कर देते हैं। हाथ पैरों की मालिश अच्छे से करो तो बच्चे जल्दी चलने लग जाते हैं। तो सारी चीज़ें ना मालिश पे ही होती है। अगर अच्छे से मालिश वगैरह होती है ना, तो बच्चे जल्दी सारी चीज़ें करने लग जाते हैं एक्टिविटी ना। और ये तो थोड़ा लेट कर रहा है, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि लड़के थोड़ा सा होते हैं लेज़ी, तो थोड़ा आराम से वो अपना टाइम लेके जो है अलटना पलटना शुरू करते हैं। बट इसने भी ठीक टाइम पे अपना पलटना वगैरह एक्टिविटी खूब करता है, मतलब ये भी ना, तो सही है। सारी चीज़ें मालिश पे ही होती है, प्रॉपर मालिश अच्छे से होनी चाहिए बच्चों की। फ़िलहाल यहाँ पे मालिश पानी कर दिया है, उसको मैंने स्पंज कर लिया था। मालिश करने के बाद एकदम से स्किन ना ऑयली सी हो जाती है, आजकल गर्मी भी है और आज तो मौसम भी थोड़ा सा वैसे ही हो रखा था, मतलब हल्की ही धूप थी, हवा भी चल रही थी, तो मैंने नहलाया नहीं उसको। एक दिन छोड़ के ही नहलाती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो मैं रोज़ भी नहला देती हूँ। और बाकी यहाँ पे उसको लगा लेते हैं टीका। मेरे पास कमेंट आया था और इससे पहले भी एक कमेंट आया था, उसका तो मैंने रिप्लाई दे दिया था कि डुग्गू के ना आईब्रो के ऊपर क्या हो रखा है, काला काला कौन सा निशान है। तो कोई निशान नहीं है, वो जो है मैं उसको काजल का टीका लगाती हूँ वहाँ पे, पाउडर लगा के ना, वो अच्छे से सेट रहता है, फिर मिटता नहीं है। अगर आप काजल पे ना पाउडर लगा दो ना, तो वो काजल फिर आपका मिटेगा नहीं। तो मैं काजल लगा के रखती हूँ। बोले हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ कौवा, पापा कहाँ है, पापा पापा। हाँ हाँ हाँ, अभी मूड नहीं है डुग्गी का बात करने का, है ना डुग्गू? ये बात करने का मूड नहीं है ना? चलो बाय बोलो। बाय, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का। बाय, अभी मेरा मूड नहीं है बात करने का है। तो ये चलिए, मेरा डुग्गू तो बिल्कुल रेडी हो चुका है और जैसे ही कैमरा ऑन करो ना, तो ये बातें नहीं करता है। बच्चों का ना ऐसे ही होता है, कैमरा ऑन कर दो ना तो तब बातें नहीं करेंगे, फिर कैमरा ऑफ करो तो बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं। मतलब करने लग रहा था मुझसे बाद में, जब तक कैमरा ऑन नहीं था तब तक वो मुझसे बात कर रहा था। फिर मैंने कैमरा ऑन किया, उससे बात करने की कोशिश करी, फिर पता नहीं वो चुप हो गया और फिर मैंने कैमरा बंद करके साइड में रख दिया, फिर वो बोलने लग गया। तो फ़िलहाल चलिए, उसको अभी वो सो गया है और बाकी अब बना लेते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय अपने लिए। मालिश करने के बाद ना बच्चे आराम से रिलैक्स होकर सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी रिलैक्स फील होता है और बॉडी भी मालिश कर करके ना थक जाती है, तो सुकून भरी नींद आती है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और नाश्ते के बाद वाली चाय नहीं पी थी, चाहे गर्मी हो चाहे कुछ भी। और मुझे पता नहीं इतनी चाय की क्रेविंग क्यों हो रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। मतलब अभी से नहीं, कुछ टाइम हो गया है मुझे, मतलब वही 2-3 महीने हो गए होंगे मुझे चाय की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है ना।
नाश्ते के बाद मन करता है कि एक चाय तो पीनी ही पीनी है। वैसे तो अकेले में ज़्यादा मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा मन करता है ना फिर मैं पीने लग जाती हूँ फिर चाय। तो यहाँ पे एक साइड मैंने चाय चढ़ा दी है और दूसरी साइड जो है ना अभी मैंने राजमा भिगोने के लिए रखे हुए थे, तो राजमा भी मैं चढ़ा दूँगी और ये भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों में ना थोड़ा राजमा छोले इनमें बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगता है। मैंने सोडा डाल दिया है क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही इनको भिगोने के लिए रखा हुआ था, तो अच्छे से भीगे नहीं थे। थोड़ा सा मैंने इसमें चने की दाल डाल दी है, तो थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी हो जाएगी गाढ़ी सी। और चने की दाल ना मैंने ज़्यादा ही धुल ली थी, तो वो मैं थोड़ा बचा के रख दूँगी, तो ये अगले दिन काम आ जाएगी। इसे फाना वगैरह बनाओ ना, पकौड़ियाँ जैसे दाल की, और फिर उसको बनाओ तो वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तब तक यहाँ पे मेरी चाय भी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो अब आराम से बाहर बैठ के चाय एंजॉय करेंगे अपनी। बाहर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, और मौसम ने तो आज इतना परेशान कर दिया ना, जैसे ही मैं कपड़े उठा के लेके आ रही हूँ छत में से, वैसे ही फिर धूप लग जा रही है, और जैसे ही मैं कपड़े सुखा रही हूँ फिर बारिश आ जा रही है। तो मतलब 2-3 बार हो गया मेरे साथ आज ऐसा ना, जैसे ही कपड़े रख रही हूँ फिर बारिश आ जा रही है। तो मैं यही बोलते हैं हस्बैंड को कि अब ना मैं कपड़े उठाने वाली हूँ ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश आए, चाहे कुछ भी हो। एक तो रहता है ना छोटे बच्चों के कपड़े रहते हैं जैसे पजामे वगैरह ना, तब ज़्यादा वो रहता है कि चलो बच्चों के कपड़े नहीं भीगने चाहिए, अपने तो भीग भी जाए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने डुग्गू को मतलब सो रखा था ऐसे ही, वो मैंने उसको एक पतला सा उड़ा दिया है चादर, और फिर उसके बाद हम लोग आ चुके हैं बाहर। तो इतने सुहाने मौसम के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रखा है देहरादून का, पर जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस दिन बहुत भयंकर गर्मी है, इतनी तेज़ धूप आ रखी है ना। वैसे तो देहरादून का मौसम ना काफ़ी अच्छा रहता है, और 2-3 दिन गर्मी पड़ेगी भयंकर, उसके बाद बारिश हो जाती है। लेकिन फिर भी ना जो है किचन में काम करने में और छोटे बच्चों के साथ काम करने में थोड़ा सा जो है दिक्कत हो जाती है। गर्मी स्पेशल छोटे बच्चे ना परेशान हो जाते हैं गर्मियों में, और हमारा ऊपर वाला रूम है ना, तो ये बहुत जल्दी तप जाता है, क्योंकि हर तरफ से खुला है। तो सुबह-सुबह सामने बालकनी से धूप आ जाती है, फिर जब तक धूप जाएगी नहीं, मतलब सूर्यास्त नहीं होता, तब तक जो है ना धूप ही रहती है। फ़िलहाल चलिए अभी मैं आपको सीधा मिल रही हूँ यहाँ पे शाम के टाइम पे। शाम के यहाँ पे अभी 4:30 बज रहे हैं। दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया था, मैं भी थक सी गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर ये बर्तन वगैरह ना सब ऐसे ही रखे हुए थे, और निक्कू भी ना मैंने उठा दिया है, उसको भी मैं दिन में 1 घंटा या फिर मतलब 1-1.5 घंटा मतलब थोड़ा सा नैप दे देती हूँ, कि चलो बच्चा रिलैक्स हो जाता है ना, एकदम चिड़चिड़ा नहीं होता फिर। तो अभी जो है उसको भी मैंने उठा दिया, उसको बोला अपना मुँह हाथ धो के आ जाओ। तब तक जो ये बर्तन है, जो लेफ़्ट ओवर फूड बचा हुआ है, उसको मैं खाली कर देती हूँ। दाल बची हुई थी, थोड़ा चावल तो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, अगर बाहर ही रखूँगी रात तक ना फिर सारा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने फ्रिज में रख दिया है। और बाकी यहाँ पे फटाफट से अपनी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो दिन में एक हाथ तो मैंने मार लिया था गीला कपड़े का, लेकिन फिर शाम को भी मैंने इसे जो लेफ़्ट ओवर फूड है उसको सब दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र किया ना, तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत हो ही जाता है गंदा। और अब लगा लूँगी अपनी शाम की झाड़ू। तो शाम की झाड़ू तो मेरी लगती ही लगती है ज़रूर से, या तो फिर मैं दिन में ही लगा लेती हूँ कभी, और कभी जैसे ऐसी थकान हो जाती है ना, तो फिर मैं सीधा शाम को लगाती हूँ। तो अभी मैं किचन से लेके आऊँगी झाड़ू लगाते हुए, और बाकी फिर उसके बाद न्यू को पढ़ाई कराना मैं स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि जितना जल्दी बच्चा मतलब पढ़ने बैठ जाए ना, तो फिर ठीक रहता है, मैं भी थोड़ा फ्री हो जाती हूँ पढ़ाई से ना। फिर डुग्गू भी है, सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी होती है छोटे बच्चों के साथ, तो फिर उसको भी टाइम देना है, और न्यू की पढ़ाई भी ऐसे मैं उसको छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी, उसकी पढ़ाई ना, तो इस वजह से। और बाकी जैसे जो उसका लिखने का रहता है वो तो खुद ही कर लेती है, बाकी जो उसको लर्न करवाने का रहता है वो मैं लर्न करवाती हूँ, क्योंकि बीच में ना उसके जो है डिक्टेशन वगैरह भी हो जाते हैं, तो सारी चीज़ें और पोएम वगैरह ये सारी चीज़ें लर्न करवानी रहती हैं, तो मैं उसको जो है उसको भी प्रॉपर टाइम देती हूँ। अब थोड़ी सी बड़ी क्लास में चली गई है, वही यूकेजी में चली गई है, तो बच्चे का थोड़ा सा सिलेबस भी बढ़ जाता है, थोड़ा पढ़ाई का भी हो ही जाता है। जैसे जैसे बड़ी क्लास में बच्चे जाते रहते हैं, वैसे वैसे थोड़ा पढ़ाई का बर्डन भी आ ही जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा उसको अभी जहाँ 1 घंटा लगता था, अब 1.5-2 घंटा मैं उसको पढ़ाती हूँ। 1.5 घंटा तो मैं पहले भी पढ़ाती थी, लेकिन 2-2.5 घंटा मतलब ऐसे पढ़ाने लग जाती हूँ, क्योंकि लिखने में भी थोड़ा बच्चों को टाइम लगता है, होमवर्क भी इतना सारा मिल जाता है स्कूल से, और बाकी फिर या मतलब इतनी सारी बुक्स रहती हैं, कभी पोएम तो कभी कुछ, तो ये सारी चीज़ें याद करवानी होती हैं।
बाकी चलिए, इतना काम करने के बाद मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग गई थी। तो अभी ना आर में भी पानी ख़त्म हो गया था। इसमें ये है ना, दिखता नहीं है कि पानी कितना है क्या है। जब पानी भरो तभी पता चलता है कि इसमें पानी ख़त्म होने वाला है। तो मैंने आर का बटन भी ऑन कर लिया है। लाइट का भी कुछ भरोसा नहीं है ना, आजकल तो जैसे गर्मियाँ है ना, तो लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है दिन में। तो मैं पानी भर के ही रखती हूँ आर में। और बाकी निको को भी पानी की प्यास लग गई थी तो उसको पानी दे देती हूँ। और उसको पढ़ाने से पहले मैं उसको उठाती हूँ, उसका मुँह हाथ उसको बोलती हूँ धो के आओ, थोड़ा पानी पिलाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ी देर जैसे थोड़ा रिलैक्स हो जाती है ना, एकदम से उठा के भी बुक रख दो सामने तो बच्चा फिर और भी ज़्यादा मतलब पढ़ने का मन नहीं करता। तो थोड़ा सा उसके साथ ऐसी बातें करती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ उसको पीने के लिए, थोड़ा वो रिलैक्स हो जाती है। फिर मैं उससे बोलती हूँ चलो बेटा आप पढ़ाई करें, तो वो बोलती है हाँ मम्मा आप पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसको बोल दिया है मैंने, अपना स्टडी टेबल निकाल लो। और बैग ना आज का संभाल के नहीं रखा था मैंने, मतलब और टाइम तो क्या करते ना, खुद से रख देती अलमारी में, लेकिन आज वो भी शायद भूल गई। तो फिर ऐसे ही रखा हुआ था चेयर में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को तो पढ़ाई करनी है, तो इससे अच्छा मैं यहीं पे रख देती हूँ। और बाकी चलिए, यहाँ पे अपना स्टडी टेबल निकाल लेगी, अभी उसको पढ़ाई करवाती हूँ। और फिलहाल चलिए, इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।